हेलो एवरीवन। स्वागत है आज के वीडियो में। कहते हैं अगर फाउंडेशन अच्छी हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। सेम वैसे ही आपके जो फाइनेंशियल गोल है उसके साथ भी अप्लाई होता है कि आपको किस चीज़ की जितनी ज़्यादा बेसिक नॉलेज होगी आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, उतना ही अच्छे से। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में, ताकि आप स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकें। तो शेयर बाज़ार का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गैम्बलिंग है, इसमें पैसे का लॉस होता है, पैसा पूरा चला जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जो शेयर मार्केट को लेकर हमारे मन में होते हैं। तो आज इन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ, और इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले एक फ़न फैक्ट से शुरू करता हूँ कि अगर आपने एशियन पेंट के शेयर में आपने 30 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ के बराबर होती। तो इस एग्जांपल से मैं ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट की पावर क्या होती है। मैं आपसे ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में आना ही चाहिए, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होता है, बट फ़ायदे के साथ नुकसान भी होता है। मार्केट में जितना रिस्क है उतना फ़ायदा भी है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जहां आपने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट की होते तो आज उसकी वैल्यू 100 या 1000 के बराबर भी नहीं होती। तो मार्केट जितना आपको फ़ायदा करा सकता है उतना ही नुकसान भी करा सकता है। तो नुकसान कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको किसी चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है वो होता क्या है और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो उसे जानने के पहले सबसे पहले जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको स्टॉक के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और जो एक बिगिनर है उसको कौन कौन से स्टॉक मार्केट की बेसिक्स के बारे में पता होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो एक तरह से एक एक्सचेंज होता है जहाँ बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक लिस्टेड होते हैं और उन स्टॉक्स को आप खरीद या बेच सकते हैं। तो जो कंपनियां होती हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को शेयर ऑफर करती हैं इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, ताकि जो कंपनी है उसको पैसा मिल सके और वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके, और उसमें जो इन्वेस्टर है वो कुछ पैसा डाल के उस कंपनी का शेयर होल्डर बन सके, यानी कुछ परसेंट हिस्सा कंपनी का ले सके। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जो स्टॉक मार्केट होता है उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें आईपीओ के अप्लाई होने से पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कंपनी शेयर इशू करती हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। और जो इन्वेस्टर पहली बार शेयर ले ले उसके बाद जब आईपीओ आता है और कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है, जब जो पब्लिक के लिए उपलब्ध होते हैं शेयर और पब्लिक उनको खरीद सकती है, बेच सकती है और होल्ड कर सकती है, ताकि इन्वेस्टर की जो वेल्थ है वो जनरेट हो सके, उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। तो आईपीओ, ये सेकेंडरी मार्केट आपको पता ही होगा। उसके बाद चर्चा करते हैं कि स्टॉक मार्केट की बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको कौन कौन सी पता होनी चाहिए। जैसे जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें कंपनियां अपने शेयर को लिस्ट कराती हैं और उनको शेयर होल्डर को देती है और बेचती हैं। हम और जो हमारा देश है उसमें दो तरह के एक्सचेंज हैं, एक है बीएससी, एक है एनएससी। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो एक्सचेंज है उसको सेंसेक्स है उसका इंडेक्स। वैसे ही अमेरिका में भी दो तरह के जो एक्सचेंज है वो फेमस है सबसे ज़्यादा, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक। उसके बाद बात करते हैं कि जो इंडिया है उसके शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। तो इंडिया का जो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है वो है सेबी।
सेबी जो जो कंपनी भी लिस्ट होना चाहती है उसकी आईपीओ से लेके हर चीज़ को रेगुलेट करती है। कोई भी बैलेंस शीट आती है, रिजल्ट आता है, इन सारी चीज़ों को सेबी रेगुलेट करता है। कोई न्यूज़, कोई मर्जर या कोई ऑर्डर मिल रहा है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में बताना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या है इंडिया में। तो जो इंडिया की जो टाइमिंग है वो सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक है शाम को, और जो सैटरडे संडे होता है उस दिन मार्केट ऑफ रहता है। तो जो कोई भी शेयर है उसका जो प्राइस है वो शेयर मार्केट के दौरान घटता बढ़ता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे उस स्टॉक के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई हो या उस स्टॉक के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़। अगर नेगेटिव न्यूज़ आई है तो स्टॉक गिरता है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो बढ़ता है। स्टॉक्स के रिजल्ट बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे मार्केट स्टॉक जो लिस्टेड उस कंपनी को कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे इधर का जो मार्केट है सेबी वो रेगुलेट करता है, और बहुत सारी कंपनियों को अपने रडार में रखता है, कोई अगर इनसाइडर ट्रेडिंग इन सारी चीज़ों में लिप्त है तो। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं कि आप बाजार गए, कोई भी सब्ज़ी खरीद के ले आए, या कोई भी सी बुक स्टोर गए या किताब खरीद के लाए। क्योंकि आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं वो कंज्यूम करने के लिए तो खरीद नहीं रहे हैं। आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं वो अपनी वेल्थ को जनरेट करने के लिए खरीद रहे हैं, और अपने जो फाइनेंशियल गोल है उसको प्राप्त करने के लिए खरीद रहे हैं। तो आपके जो फाइनेंशियल गोल हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे घर लेना, किसी वेकेशन पे जाना, या लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना। तो ये सारे आपके गोल्स हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो बिगनर है उसको स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो जो डीमेट अकाउंट है उसको आपको खुलवाने के लिए अलग अलग मार्केट में ब्रोकर्स उपलब्ध हैं, जैसे ग्रो हुआ, जीरोधा हुआ, स्टॉक हुआ। तो ये सारे ब्रोकर्स हैं, आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं। तो ये जो ऐप वगैरह होते हैं ऑनलाइन, ये आपको डिस्काउंट ब्रोकिंग देते हैं और ब्रोकरेज काफ़ी कम लेते हैं। तो आप अपने पसंद के किसी भी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप उसमें शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर आपको कंसीडर करना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले। सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल को डिफाइन करना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, आप एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सारे गोल हैं जो आपके पोर्टफोलियो और आपकी वेल्थ को जनरेट समय पर समय बढ़ाते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद अपने जो रिस्क है उसको असेस करना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट में ये चीज़ जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है। तो आपको अपने रिस्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर और रिस्क को लेकर अवेयर रहें। उसके बाद बात करते हैं कि आपको इक्विटी और डेब्ट में कितना एक्सपोजर देना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में। तो जो इक्विटी होता है वो काफ़ी रिस्की एसेट होता है, और जो डेब्ट होता है यानी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, वो काफ़ी सिक्योर होता है। तो ये दो तरह की एसेट क्लास होती हैं। डेब्ट जबकि बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और उसमें भले ही लोअर रिटर्न मिले, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो सिक्योर रहता है। उसके बाद जो इक्विटी होता है उसमें रिटर्न भी ज़्यादा रहता है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और इक्विटी डेब्ट के रेशियो को अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़। उसके बाद बात करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या ब्रोकरेज लगता है, टैक्स वगैरह क्या देने पड़ते हैं। तो जो ब्रोकरेज होता है वो पहले से डिसाइड होता है कि कोई सा ब्रोकर कितना ब्रोकरेज लेगा, और ब्रोकरेज जो होता है वो पहले से निर्धारित होता है। बहुत सारे जो ऐप होते हैं या जो सेबी है उसके द्वारा निर्धारित है कि कितनी वैल्यू पे कितना कमीशन देना पड़ेगा। तो जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं वो जो इन्वेस्टमेंट है उस पर काफ़ी डिस्काउंट देते हैं और लोअर ब्रोकरेज फीस लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं। जो ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं
वो NSE या BSE को देने पड़ते हैं, जिस भी एक्सचेंज से आप शेयर खरीदते हैं या जिस भी डिपॉजिटरी में आपके शेयर हैं। तो जैसे NSDL हुआ, CDECL हुआ, तो ये 2 डिपॉजिटरी हैं, इनकी बात भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और NSE या BSE से किसी से भी शेयर खरीदते हैं तो ये NSE BSE क्या होता है, इसकी बात भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो NSE या BSE से किसी से भी आप शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डीमेट चार्जेस की। जो डीमेट चार्ज होते हैं वो अलग अलग, जो ब्रोकर है उनके अलग अलग डीमेट चार्ज होते हैं, अकाउंट ओपनिंग फ़ीस होती है। तो बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं जो जो डीमेट चार्ज नहीं भी लेते हैं, जैसे ग्रो हुआ डीमेट चार्ज नहीं लेता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं ब्रोकर हैं, तो आप अपनी पसंद के ब्रोकर के इधर अकाउंट खोल सकते हैं जिस पे भी आपको डीमेट अकाउंट खोलना है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको टैक्स कितना देना पड़ता है। तो जो स्टॉक मार्केट की अर्निंग है और जो शेयर की सेलिंग से आपको प्रॉफिट होता है, उस पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एक STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है कि अगर आपने कोई शेयर 12 महीने से कम के लिए होल्ड किया है तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और 12 महीने से ज़्यादा के लिए आपने किसी ETF, म्यूचुअल फंड या शेयर को इन्वेस्ट किया है तो आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल के टैक्स देना पड़ता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो इंडिया में 15% है, जो पिछले बजट के दौरान बढ़ा दिया गया था। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इंडिया में 12.5% है। और ये टैक्स कितने पे देना, कितने अमाउंट पे, अगर आपको शेयर या ETF या म्यूचुअल फंड टोटल प्रॉफिट मिला के 1.25 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहता है तो आपको 15% और 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स के बारे में बात रही बेसिक। इसके बाद बात करते हैं कि किस किस तरह के स्टॉक्स होते हैं शेयर मार्केट में। तो जो शेयर मार्केट है उसमें काफ़ी तरह के स्टॉक होते हैं और स्टॉक को मापने के काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे रिटर्न, शेयर कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन, और बहुत सारी कैटेगरी होते हैं कि ROE, ROC कितना है, और P रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद जो कॉमन कैटेगरी है किसी स्टॉक को नापने की, वो है शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन नापने किसी कंपनी का, कि कंपनी का MCAP कितना है। तो MCAP के अनुसार बात करते हैं, तो जो MCAP के अनुसार है तो इंडिया में जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप, फिर उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप स्टॉक की। जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं जो बहुत प्रॉफिट कमा रही हैं और अपनी इंडस्ट्री में लीडर हैं, और इनके स्टॉक्स ब्लू चिप स्टॉक कहलाते हैं। जैसे इंडिया में जो निफ्टी 100 उसकी जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनको इंडिया में लार्ज कैप स्टॉक कहा जाता है। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है मिड कैप स्टॉक। मिड कैप स्टॉक वो होते हैं जिनका MCAP 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होता है, उनको मिड कैप कंपनियाँ कहा जाता है। तो इनमें जो ग्रोथ होती है बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, और ये कंपनियां फ्यूचर में जाके लार्ज कैप स्टॉक्स भी बन सकती हैं। तो ये इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, बट इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लार्ज कैप के हिसाब से इनमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां हैं वो उनके पास कैश बहुत ज़्यादा है और वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, तो किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकती है। जबकि मिड कैप कंपनियां बहुत फ्रेजाइल होती हैं, किसी भी मार्केट सिचुएशन में क्रैश कर सकती हैं। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है स्मॉल कैप स्टॉक्स की। जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। तो ये न्यू कंपनियां होती हैं या उभरती हुई कंपनियां होती हैं और इनका मार्केट कैप बहुत कम होता है, और ये किसी भी मार्केट क्रैश में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती हैं या इनके प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है। तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा रिस्क कैरी करती हैं, बट रिस्क कैरी करने के साथ साथ इनमें एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न देने के लिए। तो आप अपने हिसाब से अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पोर्टफोलियो मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर कैसे, कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे स्टॉक मिक्सचर के हिसाब से होने चाहिए कि आपको लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में कितना करना है और स्मॉल कैप में कितना करना है। तो आप अपने रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्ट कर, अगर आप यंग एज में हैं तो आपको लार्ज कैप थोड़ा कम, मिड कैप में ज़्यादा, जो अच्छी मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, उनमें अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर
स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे भी रहता है तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, और क्योंकि फ्यूचर में कंपनियां बढ़ेंगी तो आप अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानकारी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।